आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में अपने प्रश्नावली 5 के बेसिक को अच्छे से समझ लिया था, तो आज अपन समझेंगे प्रश्नावली 5 पर डेक के पहले क्वेश्चन को। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है और हमें क्या याद करना है। ठीक है, देखिए इसमें दे रखा है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है। मतलब कि अपन को ये बताया है कि किसमें एपी है। एपी क्या होती है? जिसमें पद जो है क्रम से चलते रहते हैं क्या। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो 2 के बाद आया इसमें 2/5। ठीक है, तो एक क्रम है उसका। 2/5 के बाद कितना आया? 3 आया। 3 के बाद कितना आया? 7/2 आया। मतलब कहने का मतलब ये सब में आधा आधा बढ़ता हुआ जा रहा है क्या। ठीक है, इसको 2 बोलते हैं, इसको 5/2 को 2.5 बोलते हैं, अपन 2.5 बोल सकते हैं, इसको 3 बोलेंगे, इसको 3.5 बोल देंगे। तो ऐसे इसका जो क्रम है, तो इसमें मुझसे पूछा है कि क्या इनका जो क्रम है वो एक क्रम में है, और अगर है तो वो क्यों है। ठीक है, कुल मिला के अपन को इसमें डी का मान भी अपन को बताना है। अगर डी का मान इक्वल आ जाता है, मतलब कि बराबर आ जाता है डी का मान, तो अपन बोल सकते हैं कि ये एक एपी है। ठीक है, और अगर नहीं आता तो ये एक एपी नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, मतलब कि हर किलोमीटर के बाद टैक्सी का जो किराया है, ऐसा बोला उसने। ठीक है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये है। जो पहला किलोमीटर है, मतलब कि पहले किलोमीटर को अपन ए से जानते हैं, मतलब कि जो ए का मान है उसमें बता रखा है कितना है, 15 रुपये है। ठीक है, इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए जो किराया है वो 8 रुपये है। ठीक है, मतलब कि अपन को हर किलोमीटर के बाद 8 रुपये उसमें अपन को देने हैं क्या। ठीक है, तो ये अपने पास जो है डी का मान दे रखा है। ठीक है, इससे अपन एक एपी बनाएंगे और इसकी जांच करेंगे क्या एक क्रम में है या एक एपी है या नहीं है। ठीक है, तो अपन इस क्वेश्चन को करते हैं। तो प्रथम किलो के लिए किराया, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है? उसने बताया अपन को 15 रुपये। ठीक है, 15 रुपये उसका किराया है। उसके बाद उसने कहा था अतिरिक्त किराया, मतलब हर किलोमीटर के बाद अतिरिक्त किराया। प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 8 रुपये। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं अपन अतः एपी। ठीक है, तो अतः एपी क्या होगा? देखो 15, ए का मान कितना है? 15। ठीक है, इसमें अपन 8 जोड़ेंगे, क्योंकि बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे ना इसको, मतलब इसमें 8 जोड़ेंगे तो 15 और 8 कितने होते हैं? 23 हो जाएंगे। 23 में 8 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 31 हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही ये संख्या जो है बढ़ती रहेगी। तो अपन से पूछा है कि एक सही क्रम में है क्या। तो देखो सही क्रम कैसे निकालेंगे अपन, यहाँ पे लिखेंगे इसमें अपन डी बराबर A2 - A1। तो देखो 23 में से अगर अपन 15 घटाते हैं तो अपने पास 8 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद A3 में से अपन घटा दें A2 को, मतलब कि 31 - 23। ठीक है, तो भी 8 आ रहा है। अगर दोनों में 8 आ रहा है मतलब अपन बोल सकते हैं कि ये एक एपी है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं अतः डी बराबर 8 है, तब यह एक एपी है। ठीक है, मतलब कि एक समांतर श्रेणी में ये संख्याएं हैं क्या। ठीक है, आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। सेकंड करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। ठीक है, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि अपन मान लेंगे, माना बेलन में कुल हवा की मात्रा कितनी मान लेंगे अपन? x मान लेंगे, मतलब x को जो है अपन a मान लेंगे। उसके बाद उसने कहा है कि जब हर बार उसमें जो प्रत्येक बार जो है 1/4 जो भाग है कुल भाग का वो बाहर निकलता है क्या। ठीक है, तो अपन 1/4 भाग बाहर निकालते हुए चल जाएंगे। उसके बाद देखेंगे कि जो संख्या आ रही है वो बिल्कुल एक सही क्रम में आ रही है क्या। ठीक है, तो इसको अपन एक बार करके देख लेते हैं। तो लिखेंगे माना बेलन में
उपस्थित, माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, हवा की मात्रा कितनी है, x मान लेंगे अपन, ठीक है। प्रत्येक बार हवा बाहर निकलती है, प्रत्येक बार हवा बाहर निकलती है, कितनी निकलती है, 1/4, ठीक है। तो अपन सब पहले निकालेंगे, तो देखो कैसे निकालेंगे, a बराबर करके a का मान तो अपन मान लेंगे x, ठीक है। जब अपन इसका a2 निकालेंगे तो a2 कैसे निकालेंगे, इसमें से अपन इस x में से 1/4 घटा देंगे अपन, ठीक है। तो इसका 1/4 क्या हो जाएगा, इसका 1/4 हो जाएगा इस प्रकार से, इस संख्या का मतलब कुल संख्या में से अपन को 1/4 घटाना है क्या, ठीक है। तो देखो किस प्रकार से घटेगा वो, यहाँ पे 4 है, इन दोनों संख्या में से कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो अपन यहाँ पे बटा 4 कर लेंगे, ठीक है। 4/4 में कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। इधर 1 है तो 1/4 में 4 बार जाएगा, 4 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 4x आ जाएगा, माइनस का माइनस आ जाएगा। 4/4 में गया 1 बार, 1 को 1 से करेंगे तो कितना आएगा, x आ जाएगा। इसको जब अपन घटाएंगे तो 4 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे, 3x/4। तो ये अपने पास a2 का मान आया। इसी तरह से देखो यहाँ पे a3 में क्या करेंगे अपन, 3x/4 में से अपन घटाएंगे इसका आधा, कैसे घटेगा, 1/4 करके यहाँ पे अपन गुणा कर देंगे उसको 3x/4 से। अब देखो ये कैसे आधा हुआ, अपने पास अब कुल इतनी हवा बची, अब इसका भी 1/4 अपन को निकालना है, तो मतलब इसको अपन 1/4 से गुणा कर देंगे तो क्या होगा, ये 1/4 इसकी मात्रा आ जाएगी। तो देखो कैसे करना है, 3x/4 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 1 को 3 से गुणा किया 3x से तो 3x हो जाएगा, 4 को 4 से गुणा किया तो कितना होगा, 16 हो जाएगा। वापस इन दोनों का लसा ले लेंगे अपन, लस से कितना आएगा इसका, 16 आएगा। 4/16 में कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, और 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 4 दिया 12, x हो जाएगा, माइनस का माइनस हो जाएगा। 16 में 16 का भाग 1 बार जाएगा, तो इसी प्रकार से 3x को गुणा कर देंगे 1 से, तो कितना जाएगा अपने पास यहाँ पे 9x/16, ठीक है। तो ये अपने पास आया। अब अपन को देखना है कि इनका जो क्रम है वो बिल्कुल सही क्रम आ रहा है क्या। अगर सही क्रम आ रहा होगा तो एक AP होगी, और एक सही क्रम नहीं आ रहा होगा तो एक AP नहीं होगी, ठीक है। तो आगे देखिए, आगे अपन को जब इसका D का मान निकालना है तो किस प्रकार से निकालेंगे अपन, A2 - A1 करके। अपने पास A2 का मान कितना है, ये रहा, ठीक है, और A1 का मान कितना है, ये, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 3x/4 - x, ठीक है। इन दोनों को वापस से लसा ले लेंगे तो लसा आएगा इसका 4, तो यहाँ पे आएगा अपने पास 3x, और यहाँ पे अपने पास कितना जाएगा, 1 को 4 में भाग दिया तो 4 बार, 4 को 1 से गुणा किया तो 4x, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे आएगा कितना, 1/4, ठीक है, माइनस का आएगा। तो ये अपने पास D का मान आया। अगर वापस से 1/4 आता है तो अपन बोल सकते हैं कि एक AP है, और अगर 1/4 नहीं आता तो अपन बोल सकते हैं कि एक AP नहीं है, ठीक है। तो देखिए वापस से D बराबर A3 - A2, ठीक है। A3 का मान कितना है अपने पास, इसका है अपने पास 9x/16, और A2 का मान कितना है अपने पास 3x/4। वापस इन दोनों का लसा ले लेंगे, लसा 16 आएगा, 16 में 16 का भाग जाएगा 1 बार, 1 को 9x से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 9x आ जाएगा, माइनस 4/16 में जाएगा 4 बार, 4 को 3 से गुणा किया तो 12x, ठीक है। इसको इसमें घटाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 3x बचेंगे, 3x/16, ठीक है। अब देखो ये कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, तो मतलब अपना जो सवाल है वो देखो दोनों भिन्न भिन्न हो गए यहाँ पे। तो अपन लिख सकते हैं कि एक AP नहीं है, अतः A3 - A2 नॉट इज इक्वल टू A2 - A1, ठीक है। मतलब दोनों मान आपस में बराबर नहीं है, अतः यह एक AP नहीं होगी, अतः AP का रूप नहीं है, मतलब ये एक AP नहीं है, ठीक है। तो अपन इतना लिख सकते हैं इसमें। चलो अगला सवाल करते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न अपने पास क्या है,
उसने बोला है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत, देखो पहले मीटर की जो खुदाई की जो लागत है वो कितनी है 150, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक मीटर की खुदाई की जो लागत है वो 50 रुपये बढ़ती ही जाती है, ठीक है। मतलब कि अपन को 150 है, उसमें अपन 50 बढ़ा देंगे तो 200 हो जाएगा, फिर इसमें 50 बढ़ा देंगे, तो इस प्रकार से अपन को बढ़ाते हुए चल जाना है। और अपन को बताना है कि जो डी का मान है क्या वो एक बराबर है, अगर नहीं तो एक एपी नहीं होगी, और अगर हो जाता है तो अपन बोल देंगे कि एक एपी है। प्रथम मीटर की खुदाई की लागत कितनी है 150 रुपये, ठीक है, ये उसकी लागत है। अब उसके बाद उसने अपन से कहा है कि वो 50 रुपये बढ़ाती भी जाती है, ठीक है। प्रत्येक मीटर खुदाई की बढ़ती लागत कितनी बढ़ती है 50 रुपये बढ़ती हुई चल जाती है वो, ठीक है। तो देखो अपन जानते हैं इसमें कि 150 है, मतलब कि अपन बोल सकते हैं कि जो ए का मान है वो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। उसके बाद जो अगला मान होगा मतलब कि A2 का, इसमें अपन 50 जोड़ देंगे तो 150 प्लस 50 करके तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। इसी प्रकार से जो A3 है वो कितना हो जाएगा 200 में अपन वापस से 50 जोड़ देंगे, ठीक है, तो अपने पास कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। तो इससे मतलब अपन ये समझ सकते हैं कि 150, 200, 250 इस प्रकार से संख्या बढ़ती हुई चल जाएगी, ठीक है। उसके बाद अपन को क्या करना है, इसका डी का मान निकालना है। तो देखो डी का मान कैसे निकालेंगे अपन, डी बराबर A2 माइनस A1 करके। तो जो A2 का मान है वो कितना है अपने पास 200 है, तो 200 माइनस 150 करेंगे तो कितना आएगा अपने पास वो 50 आ जाएगा। इसी प्रकार से डी बराबर करके अपन निकाल देंगे A3 माइनस A2, तो कितना हो जाएगा वो 250 माइनस 200, तो कितना आया वापस से 50 आ गया। तो इसी प्रकार से अपन कह सकते हैं कि दोनों मान इक्वल आ गए इसके। तो अपन बोल सकते हैं कि जो ये है एक इसका जो डी का मान है समान है। अगर डी का मान इसका समान आ रहा है तो अपन बोल सकते हैं कि अतः यह एक एपी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि डी का मान जो है समान है। तो देखिए पहले का आखिरी सवाल देखो, इसमें क्या दे रखा है, इसमें बता रखा है जो खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, मतलब जो खाता है उसमें जो प्रत्येक वर्ष का जो मिश्र धन है, जबकि 10,000 रुपये, मतलब कि जो पहले ए का जो मान है, मतलब प्रथम वर्ष का जो मान है वो बता रखा है पर कितना है 10,000 रुपये है। उसकी जो राशि है वो 8% दर से जो है बढ़ती हुई जाती है और जो ब्याज जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज से जमा की जाती है, मतलब कि अपन को चक्रवृद्धि ब्याज से इसको अपन को निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसको करके देखते हैं। तो आखिरी सवाल देखिए हमारा अपना, तो यहाँ लिखेंगे पहले वर्ष की धनराशि कितनी थी 10,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद जो इसकी जो वार्षिक राशि है, मतलब कि दर है, वार्षिक दर वो कितनी प्रतिशत है 8% है। समय वही वापस से 1 वर्ष रहेगा, ठीक है, समय जो है 1 वर्ष, ठीक है। तो देखिए पहले वर्ष की तो यही सही, दूसरे वर्ष की निकालेंगे। दूसरे वर्ष का मिश्र धन, ठीक है। आपने 8th क्लास में सूत्र पढ़ा होगा, आप P कोष्टक 1 + R/100 × n, ये वाला सूत्र आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो P का मान होता है ये वाला, R का मान होगा
ये 8 और n का जो मान होगा वो होगा 1 वर्ष। ठीक है, तो देखो 10,000 1 का 1 हो जाएगा, r का मान अपने पास कितना है 8 है और 100 का 100 हो जाएगा, n का 1 हो जाएगा। तो देखो इधर 2 3 4, इसको अपन चाहें तो काट सकते हैं, ये कटेगा 2 बार और ये कटेगा 25 बार। ठीक है, तो इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना होगा 25, 25 में 2 जोड़ेंगे तो 27, 27/25 ये हो जाएगा। ठीक है, 2 3 4, अपन चाहें तो 25 के पहाड़े से काट सकते हैं, 100 कटेगा कितनी बार 4 बार, 2 जीरो की 2 जीरो लगा देंगे, 27, 400 को 27 से गुणा करेंगे, 400 इंटू 27, तो 27 को अपन 4 से गुणा करेंगे, 27 27 54 54 54 108 होते हैं। 108 के पीछे 2 जीरो लगानी है तो 2 जीरो लगा देंगे, ये अपने पास दूसरे वर्ष का आ गया। ठीक है, तीसरे वर्ष के लिए निकालेंगे, या अगले वर्ष के लिए, अगले वर्ष का मिश्र धन। ठीक है, तो देखो वही फॉर्मूला अपना P कोष्टक 1 प्लस R/100 इंटू n हो जाएगा। P का मान अपने पास कितना है इस बार 10,800। ठीक है, तो यहाँ अपन लिख लेंगे, या फिर अपन सीधा सीधा लिख सकते हैं यहाँ पे 10,000। ठीक है, 1 का 1, R का R का मान कितना था अपने पास 8%, तो 8% लिख लेंगे, 100 का 100 हो जाएगा, इंटू n का मान कितना हो जाएगा 2 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि पहले 1 वर्ष के लिए अब 2 वर्ष के निकालेंगे। मिश्र धन इस प्रकार से निकलता है, देखिए 10,000 का 10,000 हो जाएगा, इसको उसी प्रकार से काट लेंगे अपन, तो ये कटेगा 2 बार और ये कटेगा कितनी बार 25 बार, तो इंटू 1 प्लस 2/25 आ जाएगा। यहाँ पे घात जो है अपन 2 लगा लेंगे। आगे देखो 2 3 4 इंटू 25 को 1 से गुणा किया तो 25, 25 में 2 जोड़ेंगे कितने जाएंगे 27/25, और ये जो 2 है अपने पास वो कितनी बार है 2 बार है, तो इसको अपन सोल्व करेंगे तो देखो 4 बार ये आया, इंटू 27/25 इंटू 27/25, 25 के आगे से 100 कितने बार कटेगा अपने पास, वो कटेगा अपने पास 4 बार और 2 जीरो की 2 जीरो लग जाएंगी। वापस से इसको अपन काट देंगे 25 के पहाड़े से, तो देखो 25 के पहाड़े से कितनी बार कटेगा, ये अपने पास कटेगा 16 बार। ठीक है, 16 बार कटा, 16 को 27 से गुणा करेंगे, जो संख्या आएगी उसको अपन 27 से गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा 11,664 रुपये। ठीक है, तो ये अपने पास पहले वर्ष का ये है, दूसरे वर्ष का अपने पास 10,800 है, और तीसरे वर्ष का जो है अपने पास कितना है 11,664। तो देखो यहाँ पे अपने पास जो AP बनी है वो किस प्रकार से बनी है, यहाँ पे बना था अपने पास कितना आया था 10,000 आया है, 10,000 आ गया। उसके बाद अपना पास जो अगला आया था वो आया था 10,800, उसके बाद जो अगला आया अपने पास कितना आया था 11,664। ये तीनों अपने पास आए थे। अपन क्या करेंगे देखना, D बराबर सबसे पहले तो A का मान हो जाएगा कितना अपने पास 10,000। ठीक है, इससे अपन को काम है नहीं, अपन को निकालना है इस बार D, तो D कैसे निकालेंगे अपन, देखो 10,800 माइनस कितना हो जाएगा 10,000, तो कितना बचेगा अपने पास इधर 800 बचेगा। अगर दोबारा से 800 बचता है तो अपन बोल देंगे कि इसका जो मान होगा वो आपस में बराबर बराबर होगा। ठीक है, A2 माइनस A1 करके वापस से निकालेंगे अपन, तो क्या करेंगे इस बार D बराबर A3 माइनस A2 करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा देखो, इसका मान अपने पास कितना था वहाँ पे A3 का मान 11,664, तो 11,664 माइनस 10,800, इसको घटाएंगे अपन तो कितना बचेगा ये, तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास कितना बचेगा 864। अब देखो ये 800 है, ये 864 है, तो अपन बोल सकते हैं कहीं ना कहीं जो D का मान बराबर नहीं आ रहा, अतः अपन लिख सकते हैं कि ये एक AP नहीं है। ठीक है, AP ये जो है नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ अपना जो पहला क्वेश्चन है वो समाप्त होता है।
तो इस वीडियो में इतना ही। अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ अगली वीडियो में अपन इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही।